बच्चों कैसे हैं? HLB डिजिटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सभी बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसका बोर्ड एग्जाम में उतना ही ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा। ओके बेटा, चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट पर और देखते हैं। ये मेरा प्रैक्टिस सेट है इंग्लिश का। और सबसे पहले देखिएगा, हाई स्कूल का जो पेपर होगा दो पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होगा कि पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से मल्टीपल क्वेश्चन हमको चॉइस करने, यानी क्वेश्चन उसी पैराग्राफ में होंगे, उस पैराग्राफ को पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसी पैराग्राफ के क्वेश्चन हमको लिखना है, क्वेश्चन के आंसर्स हमको देने हैं। जैसे देखो बेटा, पैराग्राफ दिया गया है कि meanwhile my friend had not ceased to worry about me. His love for me led him to think that it persisted my objection to meat eating. I should not only develop a weak constitution but should never feel at home in English society. He therefore made one last effort before me. He one day invited me to go the theater before the play. We were to dine together at the Holborn restaurant. It was a very big company of dinners in the midst of which my friend and I sat sharing a table between us. The first course was soup. I wondered what it might be made of, but dared not ask the friend about it. I therefore summoned the waiter. My friend saw the movement and sternly asked across the table what the matter was. With considerable hesitation told him that I wanted to inquire if the soup was a vegetable soup. Okay. अब देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि हु इज द नरेटर इन द अबव पैसेज। ये जो पैसेज लिखा गया है इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर मिस्टर गांधी जी। अगला जो क्वेश्चन मेरा है बेटा, वो क्वेश्चन है कि गांधी जी was interested in vegetarian only, had objection to eat it only a, नहीं, both A, B and C। ठीक है। थर्ड में sternly। अब देखिएगा, sternly में होता है घृणा। क्या होता है? घृणा। अब strictly नहीं, angrily, unwillingly अनिच्छा पूर्वक, lovingly प्रेम से नहीं, angrily क्रोधित होकर के, घृणित होकर के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आई डॉट डॉट दिया गया है, हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे। तो देखिएगा, आई गिव, तो आई गेव हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे, मैंने उसके बर्थडे पर एक साइकिल दी। ओके बेटा, गिव नहीं होगा, गिवन नहीं होगा और गिविंग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द चिल्ड्रेन देयर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम। पास्ट इंडिफिनिट है और पास्ट में एक कंडीशन होती है कि अगर बाहर पास्ट तो अंदर पास्ट, और अंदर अगर पास्ट तो बाहर पास्ट है। तो द चिल्ड्रेन वेयर वर डन नहीं होगा, वॉज डूइंग नहीं होगा, विल डूइंग नहीं होगा। द चिल्ड्रेन वेयर डूइंग देयर होमवर्क व्हेन आई गॉट हिम। वेयर डूइंग इसका आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। She has to the party। तो देखना बेटा कि हैज हैव अगर हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हैड हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिएगा, हैड लगा है इसलिए हैड गॉन टू द पार्टी होगा। ठीक है, गो नहीं होगा, वेंट नहीं होगा और गोइंग नहीं होगा, क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अगला देखते हैं 7 नंबर, ही इज वरीड मैन। आइडेंटिफाई द वर्ब। हमको पहचानना है कि इस वाले सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, तो ही इज ए मैन। इस बेटा इसमें वर्ब है, क्यों? क्योंकि इज अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ पे लिया जाता तो ये हेल्पिंग वर्ब होता, लेकिन ऐसा कहीं नहीं आईएनजी लिया गया, इसलिए इज मेन वर्ब है। 8 नंबर देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्ट स्पेलिंग, यानी करेक्ट स्पेल्ड है।
इसमें 4 शब्द दिए गए, इसमें ये देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अपॉर्चुनिटी ये सही है, ये अपॉर्चुनिटी गलत है, ये अपॉर्चुनिटी गलत है और ये भी अपॉर्चुनिटी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब देखिए ये पैसेज पढ़ना है और पैसेज को पढ़ करके इसका आंसर देना है। ठीक है, देखते हैं पैसेज में क्या दिया गया है कि at 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as befriend royalty at about the age of 25. The prince shielded from sufferings of the world. While out and finally moved begging for alms. These sights so moved him that at once went out into the world to seek enlightenment once the sorrow he had witnessed. ठीक, तो कहने का मतलब बोर्ड एग्जाम में पैराग्राफ बताएगा, इसको पढ़ना, फिर उसके आंसर देना है कि सिद्धार्थ लिव्ड एज ए प्रिंस फॉर। सिद्धार्थ कितने दिनों तक एज ए राजकुमार के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया था। देखो पहले ही लाइन में दिया गया है कि 10 इयर्स नहीं, 13 इयर्स नहीं, 3 इयर्स नहीं, 12 इयर्स नहीं। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures for 4 years. Later he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years. Be royalty life. कितने साल दोनों ने किया था? 10 साल तक, 10 years. ऑप्शन सही हो जाएगा 10 years. 10 नंबर क्वेश्चन है बेटा कि the sights दृश्य those moved the princess where, sorry prince where, यानी वो कौन से दृश्य थे जिनको देख करके राजकुमार का मन डाइवर्ट हो गया था, चेंज हो गया था। ये फनरल पर्सन एक चीता को देखा था, एन एज मैन एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा था, ये सिक मैन एक बीमार को देखा था। यानी ये तीनों दृश्य सही थे, सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, एक बुजुर्ग को देखा, एक चीता को देखा और एक बीमार व्यक्ति को देखा। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, देखते हैं based on your understanding of the prose lesson choose the correct option to answer the following questions। यानी अब हम लोग आ गए प्रोज, क्या है? Who was the only survivor from Annie's family? सर्वाइवर मीन्स होता है, सर्वाइवर मीन्स जीविकोपार्जन करने वाला, जीविका चलाने वाला। यानी एनी की फैमिली में कौन था जो उन सब पूरे परिवार की जीविका चलाता था? एनी थी? नहीं। एनीस मदर? नहीं, एनीस फादर थे। कौन थे? एनीस फादर थे जो पूरे परिवार को सरवाइव करते थे। कुर्ग, कुर्ग किस लिए बेटा फेमस था? कुर्ग इज ए किस लिए फेमस था? टी के लिए ना, ब्रेड के लिए नहीं, ग्रीन के लिए नहीं, कॉफी के लिए। कुर्ग काय के लिए फेमस था? कॉफी के लिए फेमस था। ओके भाई, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड ही वंडर। ये क्वेश्चन पूछा गया है फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड ही वंडर की जो राजकुमार सिद्धार्थ थे उन्होंने ज्ञान की खोज के लिए कितने वर्ष तक भ्रमण किया था? तो 7 इयर्स तक भ्रमण किया था। कितने? 7 इयर्स। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि नंबर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट स्टेंजा आपका पढ़ेगा बच्चे एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द फॉग कम्स, कोहरा आता है, ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्ली के छोटे छोटे कदमों की भांति आता धीरे धीरे। इट साइड से लुकिंग ओवर साइलेंट हंट्स, और इसके दृष्टि को देखा जा सकता है चुपचाप शांति के साथ। एंड देन मूव्स ऑन, और जैसे थोड़ा थोड़ा आता है धीरे धीरे वो मूव्स ऑन बढ़ता चला जाता है। तो एक पैराग्राफ दिया गया, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन दिए उसका आंसर देना है। देखो हु इज इट इन द अबव लाइंस, यानी ये जो लाइन है इसमें इट का क्या यूज है? तो द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स, इट यूज किया गया किसके लिए? फॉग के लिए। इट सिट्स लुकिंग ओवर साइलेंट हट्स, इट सिट्स लुकिंग ओवर साइलेंट हट्स।
किसके लिए यूज किया गया बेटा? फॉग के लिए। इट सिट्स, से बैठता है, लुकिंग ओवर साइलेंट सन्स एंड देन मूव्स ऑन करता है, फॉग के लिए। द फॉग इज कंपेयर्ड टू, फॉग की तुलना किससे की गई है? कैट से की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Your understanding of the lesson in the book Footprints Without Feet। ये लेसन का नाम है, Footprint Without Feet, पाद चिन्ह बिना पैरों के। Choose the correct option to answer the following questions। Who are Mrs. Hall? Mrs. Hall कौन थी? हाई स्कूल में एक लेसन था, Footprint Without Feet, पग चिन्ह बिना पैरों के। देखते हैं मिसेस हॉल जो सराय थी, ये जो लॉज थी, मिसेस हॉल उस सराय या लॉज की मालकिन थी। तो हिज वाइफ नहीं, हिज फ्रेंड नहीं, हिज लैंड लेडी, वो उसकी लैंड लेडी थी। ठीक है। रिचर्ड एब्राइड वॉज मैन, रिचर्ड एब्राइड कौन था? रिचर्ड एब्राइड वॉज ए एक्टर नहीं, सिंगर नहीं, इंजीनियर नहीं, वो एक साइंटिस्ट था। रिचर्ड एब्राइड एक वैज्ञानिक था। मटिल्डा ऑलवेज रिमेन, मटिल्डा सदैव कैसे रहती थी? अनहैप्पी, सही है। हैप्पी ना, डिलाइटेड खुश नहीं, कंटेंटेड संतुष्ट नहीं, ये गलत है। मटिल्डा सदैव अनहैप्पी रहती थी, नाखुश रहती थी। Who was thief in the story? अब जो स्टोरी दी गई थी उसका चोर कौन था? हरि सिंह चोर था, मंगल पांडे चोर थे, अनिल चोर था या सुरेश चोर था? तो स्टोरी के अकॉर्डिंग जो हमारी सप्लीमेंट्री में है उसके अकॉर्डिंग हरि सिंह चोर था। आंसर नंबर ए सही होगा। अगला है व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, आपने पढ़ा होगा एक लेसन भोली है, भोली का असली नाम क्या था? भोली का असली नाम, भोली का असली नाम प्रिया नहीं, गीता नहीं, भोली का असली नाम सुलेखा था। क्या था बेटा? भोली का असली नाम सुलेखा था। तो ये पार्ट ए था। इसके क्वेश्चन के आंसर हमको OMR शीट पे देना है। ठीक है, ये 20 क्वेश्चंस के आंसर हमको OMR शीट पे देना है। अब हम लोग चलते हैं 50 नंबर वो जिसके हमको आंसर्स देने हैं आंसर शीट पे। किस पे देना है? अब यहां से हमको आंसर देना है आंसर कॉपी पे, आंसर देना है कॉपी पे। ठीक। द रियल ornament of a woman is her character। ornament होता है बेटा आभूषण। is her character, her purity, शुद्धता। metal and stones can never be real ornaments। सॉरी, मेटल धातुएं या गहने जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको पैराग्राफ पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट कि व्हाई आर द नेम्स ऑफ सीता एंड दशमंती कंसीडर्ड सीक्रेट? व्हाट इज, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी। पैसेज को अच्छे से पढ़कर आंसर देना है। ठीक है बेटा, पैसेज को अच्छे से पढ़ना, इसको घर पे और फिर कॉपी पे इन क्वेश्चंस के आंसर को लिखिएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि राइट एन एप्लीकेशन। किसको लिखना है? टू द प्रिंसिपल, कहाँ के? ऑफ योर स्कूल, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट फुल फी कंसेशन। किस पे? फीस माफी पर प्रार्थना पत्र देना है प्रधानाचार्य। ठीक है, यानी आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को जिसमें आपको अपनी फीस पूरी माफ करानी है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आर अथवा
अगर हम एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं तो फिर राइट ए लेटर टू योर फादर, आपको अपने पिताजी को एक लेटर लिखना है, हिम टू सेंड टू मनी, और पिताजी से कहना है कि वो आपको पैसे भेज दें, टू मीट योर मंथली एग्जामिनेशन, डू नॉट राइट योर नेम, यानी आपके मंथली एग्जाम आ रहे हैं तो कुछ पैसा भेज दें बुक्स खरीदने के लिए, और उस लेटर पे आपको डू नॉट राइट योर नेम, अपना नाम नहीं लिखना है। यदि बोर्ड में आ जाता है लेटर तो उस लेटर पे आपको अपना नाम नहीं लिखना है। और लेटर है कि अपने पिताजी से आपको पैसे मांगने हैं, उसके लिए आप एक लेटर अपने पिताजी को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे और देखते हैं कि यू आर कादम्बरी, और ये सेंटेंस दिया गया है और इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट आपको बनाना है, ठीक है। रिपोर्ट में क्या है कि द लंच ऑफ BRI ए कंपेनियन फॉर कम्युनल हार्मनी बाय स्प्रेड लंचिंग circumstances cricketers try to create harmony by meeting children affected by the Godhra riots written a report, यानी जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है और उस क्रिकेट मैच में कुछ असामाजिक तत्व आ गए ना, तो उसके ऊपर एक हमको रिपोर्ट बनानी है, या उस क्रिकेट गेम में अव्यवस्था फैला रहे हैं उस पर एक रिपोर्ट बनाना है बेटा, ठीक है। उस अथवा अगर ये हम रिपोर्ट नहीं बनाते हैं तो फिर से हमको एक अथवा का ऑप्शन मिलेगा आर करके, क्या करना है, राइट एंड एसे। तो आप उसको चाहे एसे कह लीजिए चाहे आर्टिकल कह लीजिए, ठीक है बेटा, क्या कह एसे चाहे आर्टिकल या एसे। और जो आर्टिकल आपको लिखने को होगा उसमें पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे टाइटल के साथ, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इन लाइफ, जीवन में खेलों का महत्व, ये टाइटल दिया गया है और इस पर हमको एक ऐसे लिखना है, तो उसको चाहे ऐसे कह लीजिए चाहे आर्टिकल कह लीजिए। इंट्रोडक्शन पहली हेडिंग, नेसेसिटी आवश्यकता क्यों है, इंपॉर्टेंट जरूरी क्यों है, कंक्लूजन को संहार। इन पॉइंट्स के अंतर्गत हमको इस पर एक आर्टिकल लिखना है, ठीक बेटा। चलिए आगे चलते हैं और रीराइट करना है द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अभी ग्रामर पोर्शन आ गया है। ग्रामर में बेटा 3 या 4 सेंटेंस पूछे जाएंगे जिनके आपको रिटन में आंसर देने होंगे, जैसे he said to me was your face, तो देखिएगा ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो he said to me was your face, देखना he was your face advised देना, he advised me to wash your फेस, उसने मुझे सलाह दी कि टू वॉश योर फेस, अपने चेहरे को धो लो, ठीक है बेटा। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया है। दूसरा पूछा चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस बनाना है, क्या है, दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन। अब देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहां से हमने कहा था नंबरिंग पे लेना 1 2 3, सबसे पहले क्या लिखेंगे 3 नंबर को, हिम को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ही पास्ट इंडेफिनिट है, वाज लगाना है, तो ही वाज रिफ्यूज्ड बाय, दे का ऑब्जेक्ट हो गया देम, तो ही वाज रिफ्यूज्ड बाय देम एडमिशन। चाहे इसको एडमिशन को आप यहां लिख लीजिए और चाहे ही वाज रिफ्यूज्ड बाय देम एडमिशन या ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिशन, यहां पे भी बेटा हो जाएगा, ये इसको यहां पे भी लिख सकते हैं, ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिशन बाय देम, ओके। आगे चलते हैं और आई सेड टू माय मदर, अब इसको पंक्चुएट में व्यवस्थित करना है, कहां पे कैपिटल लेटर, कहां पे स्मॉल लेटर, कहां पे कॉमा, कहां पे इनवर्टेड कॉमा का यूज करना है। तो आई सेड, देखना आई स्मॉल में लिखा है, तो आई सेड टू माय मदर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, प्लीज कॉमा लगा दो, गिव मी 200 rupees as I wish to purchase a
डिक्शनरी है, DICTIONARY फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लो, बस ये हो गया। ठीक है, इसको रिराइट हमने कर दिया। अगला जो जी सेक्शन में मिलेगा वो आपको छोटा सा पैराग्राफ मिलेगा जिसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। तो उसको बेटा घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, इस पे देखते हैं कि आंसर 2 कितने के आंसर देने हैं, 2 के, ऑफ द फॉलोइंग इन 30-40 वर्ड्स ईच। वेयर डिड ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, जो वेयर डिड ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, नेल्सन मंडेला महोदय ने जो शपथ ग्रहण अपना का आयोजन किया था वो कहाँ किया था, तो नेल्सन मंडेला ने प्रिटोरिया में शपथ ग्रहण समारोह किया था। ठीक है। व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस, वल्ली बस पर सवारी क्यों करना चाहती थी। और थर्ड है व्हाई वाज टीसा गौतमी सैड, टीसा गौतमी क्यों दुखी थी, व्हाट डिड शी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, दुख के घंटों में उसने क्या किया था। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको आप अच्छे से घर पे तैयार करेंगे और एक कॉपी पे नोट करते रहेंगे। 26 नंबर देखिएगा, आंसर एनी1, एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, कितने शब्दों का, 60 शब्दों में आंसर देना है। देखना, ब्रिंग आउट लैंचोस इमिनेंस फेथ इन गॉड, यानी लैंचो का ईश्वर के प्रति जो अटूट विश्वास था, ईश्वर में जो अटूट विश्वास था, आप उसका वर्णन कीजिए। अथवा गिव ए ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनीज लाइफ, अगर वो नहीं करना तो हमको एनी के जीवन के बारे में वर्णन करना है, एनी की जीवनी समझ लीजिए हमको लिखना है। तो 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कभी उन लोगों के साथ को क्यों पकड़े हुए था जो आग के पक्ष में थे। तो चाहे हमको 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो अथवा करके राइट 4 लाइन्स पोएम, 4 लाइन की कविता, क्या करना है, 4 लाइन की कविता लिखना है। ठीक, 4 लाइन कविता। तो यानी 27 में हम क्वेश्चन का आंसर ना दे करके सीधे पोएम लिख लेते हैं। और डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, और हमको पोएम वो लिखनी है जो पेपर में ना आए। ठीक है। आगे चलते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राइट द सेंट्रल आइडिया, क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया हमको लिखना है, कितने का, एनी1 ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। क्या है, अ टाइगर इन द जू, डस्ट ऑफ स्नो। तो देखना बेटा, पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी, ये चारों सेंट्रल आइडिया आप याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में 100% इसी में से एक सेंट्रल आइडिया आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन जो कि शॉर्ट स्टोरी से है, आंसर एनी1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। और क्वेश्चन नंबर बी में है कि हु वेयर द इंपॉर्टेंट पीपल इन एब्राइट्स लाइफ, एब्राइट के जीवन में सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो कौन था, एब्राइट की मदर थी। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख लीजिए इसके आंसर्स और फिर इसको याद करेंगे। 30 और लास्ट क्वेश्चन है कि आंसर एनी1, एक क्वेश्चन का आंसर देना है और कितने वर्ड्स का, 60 वर्ड्स का देना है। क्या करना है कि राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हनी सिंह, हमको हनी सिंह का चरित्र चित्रण करना है, उसके चरित्र की विशेषताओं को लिखना है। ठीक है। और बी में गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट का, यानी यदि हम हरी सिंह का नहीं लिखते हैं, इसका हरी सिंह का, तो फिर रिचर्ड एब्राइट का हमको लिखना है। ठीक है। ये शॉर्ट स्टोरी से दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेटा ये क्लास 10th का मॉडल पेपर था और जितने भी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में थे वो सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट थे। बच्चों इस मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िएगा, इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आर्टिकल जो पूछे गए हैं आर्टिकल लिखना बताएंगे। ठीक है।
तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।